ये है सशक्त प्रदेश और आप देख रहे हैं एसपी न्यूज 24, सच की आवाज। चांदी वाली बारादरी को हेरिटेज घोषित करने की दिशा में ऐतिहासिक पहल। पुरातत्व विभाग उत्तर प्रदेश ने किया स्थल का औपचारिक निरीक्षण। लखनऊ के ऐतिहासिक विरासतों में एक महत्वपूर्ण कड़ी चांदी वाली बारादरी को संरक्षित करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया। दिनांक 19 मई 2025 को उत्तर प्रदेश के पुरातत्व विभाग की कुछ स्तरीय टीम ने कैसरबाग स्थित फैमिली कोर्ट परिसर के पीछे मौजूद इस पुरानी संरचना का औपचारिक निरीक्षण किया। इसी टीम का नेतृत्व उप निदेशक ज्ञानेंद्र रस्तोगी ने किया। निरीक्षण के दौरान बारादरी की फर्श, मेहराबें, छतें और प्राचीन झरना संरचनाएं देखी गई, जिन्हें संरक्षण योग्य ऐतिहासिक धरोहर माना गया। विभागीय टीम ने इस स्थल को हेरिटेज दर्जा देने की संभावना जताई है और इसके जल्द संरक्षण का बल दिया है। इस ऐतिहासिक पहल में समाज और न्याय क्षेत्र में कई प्रमुख हस्तियों ने भाग लिया। इस अवसर पर आदर्श संग्राम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष गौतम भारती, एडवोकेट ज्योति शुक्ला, एडवोकेट नीलम चौरसिया, याचिकाकर्ता एडवोकेट राजीव मिश्रा समेत अनेक अधिवक्ता और समाजसेवी उपस्थित रहे। पार्टी कार्यकर्ताओं ने इस अभियान को मजबूत समर्थन प्रदान किया। वहीं गौतम भारती ने कहा है कि चांदी वाली बारादरी केवल एक इमारत नहीं बल्कि यह लखनऊ की आत्मा है। इसे संरक्षित करना हमारा ऐतिहासिक जिम्मेदारी है। एडवोकेट ज्योति शुक्ला ने कहा है कि हम कानूनी और सामाजिक दोनों स्तरों पर यह प्रयास जारी रखेंगे। यह धरोहर अगली पीढ़ियों के लिए संरक्षित रहे। वहीं जिस तरह पारिवारिक कोर्ट पूर्व पर चलती थी, वह पुनः सुचारू रूप से कोर्ट को शुरू किया जाए, जिससे किसी अधिवक्ता जनों को किसी प्रकार का असुविधा न हो। यह कोर्ट देश की पहली पारिवारिक कोर्ट थी। यह हमारी विरासत है। इस विरासत को हम अधिवक्ता एक साथ और अपनी विरासत को बचाने को पर आगे कार्य करेंगे। वहीं ज्योति शुक्ला गौतम भारती ने जनमानस और मीडिया से अपील की है कि हम सभी जागरूक नागरिकों, इतिहास प्रेमियों और सामाजिक संगठनों से अनुरोध करते हुए इस विरासत को बचाने की मुहिम का समर्थन करें और लखनऊ की सांस्कृतिक पहचान को सहेजने में सहभागी बने। क्या कुछ कहा है एडवोकेट ज्योति शुक्ला ने, देखते हैं लखनऊ से ब्यूरो रिपोर्ट। मैम, अगर लखनऊ की पुरानी विरासतों की बात की जाए तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार विरासतों को संभालने पर लगी हुई है, मगर बहुत पहले पारिवारिक कोर्ट चलती थी और उस पारिवारिक कोर्ट को नीलामी करने के लिए सूचना भी कर दिया गया है। आप लोग भी पारिवारिक कोर्ट में रहती हैं, क्या है पुरानी विरासत, उस विरासत का जो हाल जिसने देखा जा रहा है कि इसमें कोर्ट पहले चलती थी मगर कोर्ट को बंद करके उसको नीलामी करके उसको तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है और लोग कहना है कि ये बिल्डिंग पुरानी हो चुकी है। क्या लगता है जो पुरानी विरासत है, कोर्ट पुरानी विरासत पे बनी हुई है, अंग्रेजों के शासन के मुगल काल की विरासत है, इस समय उसको गिराना औचित है, जिस तरह आप लोग लगातार उसके लिए संघर्ष कर रही हैं? विवेक, आपका नाम विवेक जी है? विवेक भाई, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप स्वयं आपने आ करके यहाँ पे हम लोगों से संपर्क किया, मेरे बारे में, हम लोगों के बारे में पूछताछ की और हमसे आपने बात करने की कोशिश की और हमारी आवाज़ को बुलंद करने का आपने प्रयास किया। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आप पत्रकार हैं और आप इतने जागरूक पत्रकार हैं। ऐसा बिरला ही होता है, ऐसे लोग कम हैं पत्रकारिता में भी। और जहाँ तक आपने पूछा कि हमारी ये बिल्डिंग पुरानी है कि नहीं, तो मैं आपसे कहूँगी कि आप अभी हमारी प्रिंसिपल जज ने नोटिस में क्या लिखा, 30 तारीख की 31 मई हमारी प्रधान न्यायाधीश पारिवारिक न्यायालय लखनऊ, नाम अपर प्रधान न्यायाधीश, उनके द्वारा एक जो प्रेस में प्रकाशन दिया गया है, टेंडर के लिए नोटिस जारी की गई, जिसमें नीलामी की नोटिस जारी की गई है और डेट दी गई है 31 मई 2025, जिसके माध्यम से हम सबको पता चला कि इसको तोड़ने का प्रयास भी हो रहा है। जबकि आज तक हम लोगों से प्रधान न्यायाधीश और समस्त पारिवारिक न्यायालय के न्यायाधीशों ने लगातार एक ही बात कही कि इस बिल्डिंग को हम हाथ नहीं लगाएंगे। इस बिल्डिंग को आपकी अगर मर्जी नहीं है तो हम में से किसी को कोई गर्ज नहीं छूने की, हमको कोई इंटरेस्ट नहीं है। यदि अधिवक्ता चाहेंगे तो ही इस बिल्डिंग में टूटेगा या जोड़ तोड़ होगी, कुछ भी होगा, या यहाँ के चैम्बर तोड़े जाएंगे या कुछ होगा। हम सभी 250-300 वकीलों ने एक लेटर जारी की, साइन कराकर राष्ट्रपति महोदय, प्रधानमंत्री महोदय, सीएम योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश माननीय को, विधि मंत्रालय को, मेयर साहिबा, राज्यपाल महोदया, राष्ट्रपति महोदया, ऐसा कोई नहीं है जो शासन या प्रशासन में या न्यायिक अधिकारियों में, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश, हम सभी ने सभी जगह पर हमने प्रार्थना पत्र लगातार दिए हैं। एक नहीं, 20 नहीं, 50 प्रार्थना पत्र हम लोग वर्ष 2019 से देते चले आ रहे हैं। इस बिल्डिंग को
इस हमारी जो भव्य भारतीय धरोहर है, एक विरासत है बहुमूल्य, निरंतर प्रयास किया जा रहा है कि इसी के तोड़ने बनाने के बहाने बजट हैवी आ जाए और हम अधिवक्ताओं का यहाँ पे वजूद ही खत्म हो जाए। तो वो आप भी समझ सकते हैं कि वो लोग बाहरी नहीं हो सकते, साधारण नहीं हो सकते। ज्योति जी और चीज़ है क्योंकि और ये पूरी इमारत लखौड़ी की बनी है, सुर्खी के मसाले से बनी है, उसका प्रमाण है, आप जदे से आप ले सकते हैं। ये नक्काशी दर्शाती है कि ये मुगल कालीन यहाँ की ये बनी हुई है। योगेश प्रवीण जी बहुत बड़े इतिहासकार हुए हैं, लेखक हुए हैं, उनकी एक नहीं 50 सैकड़ों किताबें लिखी हैं उन्होंने, और लखनऊ के इतिहास का उन्होंने एक दिया है किताब, कई किताबें लिखी हैं जिनमें उन्होंने इसको लखनऊ नामा, जिसमें उन्होंने चांदी वाली बारादरी के नाम से इसको संबोधित किया है कि वो पाए हैं कि ये चांदी वाली बारादरी है। ये वाला जो दरवाजा है इसका भी मैं कहूँगी कि आप थोड़ा सा आप फिट करें इसको, ये चांदी का बना हुआ होता था, ये पूरा चांदी का बना हुआ था, और ये बता ही रहा है, इसका जो नक्शा है वही बता रहा है, ये साधारण दरवाजा नहीं है। और हम सब ने हमेशा यहाँ पर वर्ष 2009 में 7 स्टेट के सुप्रीम कोर्ट 7 स्टेट के जजेस आए थे, जस्टिस आए थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे हमारे DY चंद्रचूड़ जी माननीय, उन्होंने आकर यहाँ कहा था कि ये एक ऐतिहासिक धरोहर है, इसको कभी तोड़ा नहीं जाएगा, इसका संरक्षण किया जाएगा, इसका हमेशा जीर्णोद्धार होता रहेगा। आप पूरे परिसर में घूमकर एक एक परिसर का आप निरीक्षण कर लीजिए, जितने आपको यहाँ पे वो लगा होता है उसको क्या बोलते हैं, लगा दिया जाता है शिलान्यास के लिए, जितनी भी लगे हैं उनमें सब में जीर्णोद्धार लिखा हुआ है, किसी में निर्माण नहीं है। एक ADR सेंटर वो खुली जगह पे बना था, ये जो इतना स्ट्रक्चर ढांचा जो खड़ा हुआ है इस पे निर्माण नहीं हो सकता। और यही हमारी निरंतर गवर्नमेंट से, शासन से, प्रशासन से, न्यायिक अधिकारियों से इस बात के लिए ही गुहार लगाई है हम सभी वकीलों का कि इसको अब ये जो अस्तित्व है इसको ना मिटाया जाए, ऐसा कोई रास्ता निकाले। ज्योति जी आपने कार्रवाई के लिए एप्लीकेशन भी डाली हुई है जी। ऐसा क्या रहा कि इस पुरानी विरासत को गिराने के लिए लगातार लोग कार्यरत हैं, और इसमें अगर देखा जाए विधिक जो न्यायाधीश भी हैं इसमें तो उनको सपोर्ट करना चाहिए, इसमें सपोर्ट न करके इसको गिराने के लिए निरंतर कार्यरत हैं। उन्होंने साफ साफ कहा था, मैं आपको वीडियोस भी दूंगी, कि आप वकील लोग यदि नहीं चाहेंगे, आपके बिना चाहे यहाँ कुछ भी नहीं होगा। हमारी बात जो पारिवारिक न्यायालय बार एसोसिएशन के वर्तमान अध्यक्ष व मंत्री जी हैं, उन्होंने, हमारे प्रधान न्यायाधीश का कहना है कि आपकी कार्यकारिणी के पदाधिकारी लोगों ने हमें सहमति दी है। हम सभी लोग, हम सैकड़ों वकील, और उनसे कहा था कि हमारी कार्यकारिणी के अध्यक्ष और मंत्री मनमाना कार्य कर रहे हैं, हम वकीलों के खिलाफ जाकर के आपसे ये काम करवा रहे हैं, आपको गलत सूचना दे रहे हैं कि सभी वकील सहमत हैं। हम में से कोई नहीं चाहता ये ऐतिहासिक धरोहर यहाँ से मिटाई जाए, बल्कि वो हमारे अध्यक्ष और मंत्री जी लगातार ये बात बोल रहे हैं कि यदि हमने बिल्डिंग तोड़ने नहीं दी तो यहाँ से फैमिली कोर्ट दूर चली जाएगी। क्या ये संभव है? इतनी सी बात के लिए फैमिली कोर्ट दूर चली जाती है? और प्रधान न्यायाधीश महोदय ने कहा था कि आप ही लोगों ने तो उनका चुनाव किया, उन्हें वोट दिया। हमने कहा बिल्कुल दिया है, कभी कभी चुनाव गलत हो जाता है, तो हमने उसकी शिकायत भी की है कि वह लोग मनमानी कर रहे हैं, आपको गलत जानकारी दे रहे हैं, मगर हम समस्त अधिवक्ता इसके खिलाफ हैं, लगातार उनको बताते रहे। लेकिन प्रधान न्यायाधीश महोदय और पूरी जुडिशरी के जितने लोग हैं, उन्होंने भी हमारे अध्यक्ष और मंत्री को बीच में लाकर उनके कंधे पे बंदूक रख करके हम लोगों के साथ ये विश्वासघात किया है। ज्योति जी, अगर ये नोटिस निकली है कि सब तोड़ फोड़ दिया जाएगा। ज्योति जी, अगर इस पर इस बिल्डिंग विरासत को गिराया जाएगा तो आप महिला अधिवक्ताएं जितने भी हैं इस पर क्या एक्शन लेंगी, क्या कार्रवाई करेंगी? क्योंकि अगर प्रदेश सरकार में योगी आदित्यनाथ का मैसेज पहुंचता है, क्या कोई अपील करेंगे उनसे? मैं उनसे यही अपील कर रही हूँ, लगातार करूँगी, क्या मैं तो कर ही रही हूँ, हमारी इस धरोहर को बचाएं, संरक्षित करें। ये एक हमारी भारतीय धरोहर है, राष्ट्रीय धरोहर है, कोई छोटी सी चीज़ नहीं है। आज इसको वो कहते हैं कि यदि वो हेरिटेज जोन में आ जाएगी बिल्डिंग, तो यहाँ से जो पारिवारिक न्यायालय में जो हम वकीलों के चैम्बर जो अस्थायी रूप से सिर्फ 3 सीट डाल के बने हैं वो तोड़ दिए जाएंगे, और ये अवैध है। आप मुझे ये बताइए, 2008 में पारिवारिक न्यायालय
नहीं, 1984 में पारिवारिक न्यायालय का गठन हुआ था। उसके पहले उसके पहले यहाँ क्रिमिनल कोर्टें चलती थी, इसी बिल्डिंग में तो चलती थी। तो क्या शासन प्रशासन को नहीं पता था कि ये एक मुगल कालीन ऐतिहासिक इमारत है जिसके अंदर वो न्यायिक कक्ष बना रहे हैं या व्यावसायिक गतिविधियां कर रहे हैं या सोशल एक्टिविटीज़ की जा रही हैं। शासन ने कुछ संस्तुति दी थी तो कुछ तो उनके हाथ में होगा ना, उन्हें ही पता था। यह स्ट्रक्चर तो उसके पहले से था और 1984 में पारिवारिक न्यायालय का गठन हुआ है। उसके बाद यहाँ पे ये भारत की पहली पारिवारिक न्यायालय है। इसके पहले कहीं पूरे भारतवर्ष में किसी पारिवारिक न्यायालय का गठन नहीं हुआ था। तो हमारा कहना है पहले साक्ष्यों को मिटाने से अच्छा है उस पर कुछ स्टडी कर ले, निगरानी कर ले। और आप बताइए, आपसे बल्कि मैं एक रिक्वेस्ट करती हूँ और आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से मैं सबसे अनुरोध करती हूँ कि आप आइए और हमारे सामने, हमारी भी साथ की उपस्थिति में आप पूरी बिल्डिंग का किसी आप इंजीनियर ले आइए और उससे आप जांच कराइए। और ये गारंटी लेते हैं हम, वो इंजीनियर ये बता दे भला कि ये बिल्डिंग कहाँ से जर्जर है। इतनी बेशकीमती जो लेबर यहाँ पर इस बिल्डिंग को तोड़ रहे थे, जहाँ ईंटें निकाली, वो जो नया निर्माण था, उनका कहना था कि मैडम ये इतनी, मैं क्या बताऊँ, कहीं से तो ये बिल्डिंग टूटी नहीं, फिर ना जर्जर है और इतनी बहुमूल्य धरोहर बर्बाद कर दिए जा रही है। आपने पुरातत्व विभाग से को भी बुलाया था, पुरातत्व विभाग से क्या मैसेज रहा, क्या कहा गया सुरक्षा के लिए? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की दिल्ली की पूरी टीम पिछले संडे में आई थी और करीब वो 15-20 लोग थे। उन्होंने एक एक जगह का मौके का निरीक्षण किया है। उसके बाद अभी 19 तारीख को राज्य पुरातत्व विभाग से पूरी टीम आई थी, वहाँ के जांच अधिकारी आए थे। उन्होंने इसका पूरा जांच किया और उन्होंने यह स्वयं कहा और ये आश्वासन दिया कि ये ज़मीन, ये बिल्डिंग, ये जो ढांचा है, स्ट्रक्चर है, ये एक ऐतिहासिक जर्जर नहीं दिख रही है। हम लोगों से उन्होंने कहा कि आप लोग अपनी कार्रवाई तेज कीजिए और उन्होंने हमें यह आश्वासन दिया है कि वह लोग भी शासन तक हमारी बात को पहुंचा करके हमारी जो मांग है उसको पूरा करने का पूरा प्रयास करेंगे। वो लगातार हमारे संपर्क में हैं और हम लोगों ने पुलिस कमिश्नर महोदय को और हमारी जो मंडलायुक्त महोदय हैं, हम उनसे भी संपर्क में हैं। हमसे जो हो पा रहा हम कर रहे हैं। हमारी आप सबसे, आपके माध्यम से गुजारिश है कि कृपया हमारी इस गुहार को, हम अधिवक्ताओं की तरफ से जो मांग उठाई गई, इस पर हमारा सहयोग कीजिए। और यदि हम सही हैं तो जो लोग गलत कर रहे हैं, जो लोग सिर्फ आर्थिक लाभ के कारण, सिर्फ उस पत्थर में अपना नाम लगवाने के कारण के आशय से इस बिल्डिंग को दरकिनार कर देना चाहते हैं, इसका वजूद, अस्तित्व मिटा देना चाहते हैं, उनका साथ ना दें। और ये बहुत घोर निंदनीय, ये एक दुष्कर्म है, आपराधिक कृत्य है ये।